0। आपके पास ए को कॉलम में पूरा 1 1 दिया हुआ था। हम क्या कर सकते हैं कि मेरे पास ये 1 1 1, ये बी सी सी ए बी, अगर हम इसको इससे इंटू कर दे तो कोई दिक्कत? अगर इंटू करवाएंगे तो कितना हो गया ए बी, इसको इससे इंटू करेंगे तो ए सी, इसको इससे इंटू करेंगे तो बी सी और ए बी, ये ना, इसको इससे इंटू करेंगे तो ए सी आप प्लस कितना बी सी। इसमें कोई दिक्कत सर? चलिए देखिएगा, तो इसके पास ए बी था ए सी था, इसके पास बी सी था ए बी था, ए सी था बी सी था। अगर ए बी बी सी और ए सी एक जैसा बन जाएगा सर अगर ये दोनों को ऐड कर लेते। किसको देखते हैं सर? C2 और किसको कर रहे सर? C3। किसके प्लेस पे करें? C3 के प्लेस पे करते हैं। C3 के प्लेस में हम लिख रहे हैं C2 प्लस कितना C3। कोई दिक्कत सर? तो मेरे पास क्या रह गया सर? थोड़ा सा देखिएगा तो C1 तो नो चेंज होगा। अगर C1 तो मेरे पास कितना रह गया 1 1 1, ये ना हो गया। अगर C2 भी जो हो गया कितना हो गया? ये BC हो जाएगा, इसके पास कितना हो गया CA हो गया, इसके पास कितना हो गया AB। कोई दिक्कत क्या सर? चलिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? तो हम कह सकते हैं क्या AB प्लस BC प्लस कितना AC। कोई दिक्कत सर? क्योंकि AB BC और AC, ठीक है सर। अब इस दोनों को ऐड करेंगे सर, यहाँ क्या लिखेंगे AB BC AC हो जाएगा सर। तो AB BC और कितना AC, या AC बात बराबर है। यहाँ पे भी सर देखिएगा तो AB BC AC हो गया, AB BC और कितना AC। कोई दिक्कत सर क्या? अब तीनों के पास ये चीज C3 में एक को सेम हो जाएगा सर, तीनों के पास एक है ना, तो लिखते हैं सर टेकिंग कॉमन कितना ले रहे सर AB प्लस BC प्लस कितना AC। फ्रॉम किससे लेंगे सर? C3 से। अगर हम C3 से कॉमन ले लेते सर तो इसके पास क्या बचेगा देखिएगा तो AB और BC और प्लस कितना हो गया AC। तीनों से कॉमन ले लिए सर, तो इसके पास क्या बचा हुआ है सर आगे 1 1 1। यहाँ पे कितना हो गया BC CA AB, यहाँ तीनों से ही चीज निकाल लिए 1 1 1। आपको बताए थे जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स का दो गो रो या दो गो कॉलम इक्वल हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। तो हम कह सकते हैं क्या कि C1 और C3 का वैल्यू कितना हो गया इक्वल हो जाएगा सर। अगर मेरे पास कितना हो गया AB आप प्लस कितना BC आप प्लस कितना AC इंटू हम कितना लिख सकते हैं 0। किसी चीज को 0 से गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पे किसका वैल्यू इक्वल हुआ सर C1 इक्वल टू कितना C3। कोई दिक्कत क्या सर किसी को? कहाँ पे सर बोले? हाँ तो एक ही से पूरा चीज तो कॉमन एक ही चीज है, तो हम कॉमन किससे लिए सर C3 से। हम बताए थे जब इंटू करवाएंगे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही इंटू करवा सकते हैं, तो कॉमन में उठाएंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से नहीं उठाएंगे सर। तो अगर हम C3 से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लेते तो ये दोनों 1 1 नहीं बन जाएगा सर। आपको बताए थे जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दो गो रो या दो गो कॉलम इक्वल हो जाता तो वैल्यू कितना हो जाता सर 0, और किसी चीज को 0 से इंटू करेंगे कितना हो जाता। कोई दिक्कत सर? अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए सर। आप रिशो पीछे इधर आप चले अगला क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ जरूरी नहीं सर अप्रूव करने के अनुसार, हाँ अप्रूव करें ठीक है सही है। बड़े खुशबू आगे चले सर, बढ़ते आगे सर। अगला क्वेश्चन क्यों? क्वेश्चन सब इजी है सर, ये डिटर्मिनेंट सबसे इजी चैप्टर में है सर। आपके पास दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है AB कितना B प्लस C Q प्लस R प्लस और कितना दिया हुआ है Y प्लस Z, Y प्लस कितना Z। यहाँ पे दिया हुआ है सर C प्लस A R प्लस P और यहाँ पे कितना दिया हुआ है Z प्लस कितना हो गया X, यही ना दिया हुआ है। और ये A प्लस कितना हो गया B, P प्लस कितना हो गया Q और ये X प्लस कितना हो गया Y। बराबर में हमको जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ 2 ब्रैकेट में A B C P Q R और X Y Z, ये चीज को प्रूव करना है सर। कैसे प्रूव करेंगे सर?
बोला दो गो ए मतलब कि ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है, और यहाँ पे दिया हुआ है सर, जोड़ में दिया हुआ है सर, ठीक है। अगर आपको देखिएगा तो सबसे ऊपर ए को प्रूव करना है, उसके बाद पी को, फिर एक्स को। तो हम सबसे पहले पहला वाला लाइन बना लेते हैं। तो पहला वाला लाइन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं सर, अगर सबको अगर इधर से जोड़ते हैं तो दो गो बी बनेगा, दो गो ए बनेगा, दो गो सी बन जाएगा। या इधर से जोड़ेंगे तो दो गो पी, दो गो क्यू, दो गो आर। यहाँ पे जोड़ेंगे तो दो गो एक्स, दो गो वाई, दो गो जेड, ये ना। पर हमको चाहिए था सर ए गो, तो एक बनाने के लिए हम किसके प्लेस पे लेते हैं, ऊपर वाला लाइन किसको कह सकते हैं सर, ये R1। अगर हम R1 के प्लेस पे सर अगर देखिएगा तो R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देते, क्योंकि जोड़ने पे दो गो बन रहा था, क्योंकि दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी। अगर घटा के देखते तो R1 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया था, B प्लस सी। फिर उसके बाद माइनस कितना हो गया सर, R2 का वैल्यू C प्लस ए माइनस R3 का वैल्यू A प्लस बी। कोई दिक्कत? अगर ये B प्लस सी हो गया, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस सी माइनस ए हो गया। अगर माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस ए माइनस बी बनेगा क्या सर? अगर हम देखते हैं C प्लस में C माइनस में कटेगा, B माइनस में B प्लस में कटेगा, तो माइनस ए माइनस ए, तो कितना बचे सर, -2। जब हम पहला वाला को जोड़े सर ऐसे R1 प्लस R2 प्लस सॉरी घटाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मेरे पास -2a मिला सर। उसी प्रकार से जब हम इधर अगर घटाते तो क्या मिलेगा सर, -2p मिलेगा। अगर इधर घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -2x मिलेगा सर। कोई दिक्कत सर? तो हम यहाँ पे लिखिए क्या चीज, इसमें R1 के प्लेस पे कितना, R1 माइनस R2 माइनस R3। तो हमको पहला स्टेप में क्या मिला, -2a मिला क्या। इसके पास क्या मिलेगा, -2p। इसके पास क्या मिलेगा, -2x, ये ना मिला सर। अगर इसके पास तो नो चेंज सर, C प्लस कितना दिया था, a, ये R प्लस और ये Z प्लस। कोई दिक्कत? यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे कितना मिला सर, p प्लस q, और ये कितना हो गया, x प्लस y। इतना में पहले कोई दिक्कत कैसे, याद है कोई दिक्कत है? अगर हम सबसे, क्योंकि मेरे पास 2 प्रूफ करना था, अगर R1 से सर -2 कॉमन ले ले तो कोई दिक्कत है। अगर हम R1 से सर क्या चीज ले रहे, टेकिंग कॉमन जो ले रहे वो कितना ले रहे, कॉमन जो ले रहे सर -2, फ्रॉम किससे ले रहे सर, R1 से। ये R1 से हम कॉमन लेते हैं सर, तो -2 कॉमन लिए तो इसके पास क्या बचा होगा सर, इसके पास x, इसके पास C प्लस ए, R प्लस P और Z प्लस x, ये A प्लस P प्लस और ये x प्लस y। कोई दिक्कत इतना में? चलिए सर, आपको पता है माइनस का साइन आ गया, हमको प्रूफ किस में करना था सर, जब आपको बताए थे जब किसी भी सारणिक में जब कोई डिटरमिनेंट्स में किसी रो या कॉलम को चेंज करते तो उसका साइन परिवर्तन हो जाता। बोले थे ना सर, अगर हम इस चीज को, ये R3 है और ये कितना है सर, R2, R3 को उठा के R2 पे, R2 को R3 पे रख दे तो कोई दिक्कत सर, तो साइन क्या चीज का आ जाएगा, प्लस का। तो हम जो इंटरचेंज करवा रहे किसके साथ, R3 का इंटरचेंज किसके साथ करवा रहे सर, R2 के साथ, ये ना हो गया। तो अगर जैसे ही अगर हम साइन अगर चेंज करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये +2 का +2 बना सर। यहाँ पे क्या बना हुआ है, A है, P है, X है। अब हम चेंज किए तो A भी ऊपर चल जाएगा, A प्लस B ऊपर गया, यहाँ से क्या जाएगा, P प्लस Q जाएगा सर। तो यहाँ पे क्या जाएगा सर, X प्लस Y। कोई दिक्कत सर? यहाँ अब इसके प्लेस पे क्या आ गया, C प्लस A, अब इसके प्लेस पे R प्लस और लास्ट में कितना हो गया, Z प्लस X। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? चेंज किया तो अगर आप देखिएगा सर, हमको A B C बनाना था ना सर, तो A तो बना हुआ है, अगर R2 में से R1 को घटा देंगे तो A घट जाएगा सर, और R3 में से R1 को घटा देंगे तो A घट जाएगा क्या। किसके प्लेस पे लिखेंगे सर, देखिएगा तो R2 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं सर, R2 माइनस R1 कह सकते हैं, और R3 के प्लेस पे क्या लिखे सर, R3 माइनस R1। चलिए R2 का वैल्यू सर, R2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ था, A प्लस B, माइनस करवा रहे किसको, R1 का वैल्यू A, तो प्लस माइनस करेगा तो क्या बचेगा, B। उसी प्रकार से अगर हम R3 को क्या चीज लिखे सर, R3 माइनस R1 है ना सर, R3 का वैल्यू कितना दिया हुआ, C प्लस A में से R1 के वैल्यू को माइनस करवा रहे A, तो माइनस प्लस कटेगा तो क्या बचेगा, C। कोई दिक्कत सर?
सही है। अगर हम चेंज किए तो यहाँ तो पहले +2 था सर, ऊपर a दिया हुआ था, p दिया हुआ था, x दिया हुआ था, इसमें से इसको घटाए तो सर कितना बचा? तो a से a कटेगा तो क्या बचेगा? b। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा सर? p से p कटेगा तो क्या बचेगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो x y बचेगा ना। चलिए अब इसमें से नीचे वाला से ऊपर वाला को घटा रहे तो c बचा, नीचे वाला से p को घटाएंगे तो, और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना प्रूव करना था सर? कोई दिक्कत? हाँ सर देख लीजिए। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलो। हाँ कहाँ पे सर? ये इंटरचेंज किए सर, जो वैल्यू यहाँ पे दिया होता है इसको उठा के ऊपर रखे और ऊपर वाला को कहाँ रखे? नीचे। तो सर आपको इसलिए रखे क्योंकि इजी वे में घट भी गया सर, और साइन भी हमको किस में प्रूव करना था सर? प्लस में। तो माइनस माइनस ये क्या बन गया? प्लस में। अब इसमें से हम अगर ये मेरा R1 हो गया सर, ये R2 हो गया, ये कितना हो गया? R3। तो अभी हम क्या बोले सर? R3 सर। अभी हम बोले कि अगर R2 में से R1 को घटा देते तो R2 माइनस R1 को घटा रहे, R2 का वैल्यू कितना? a प्लस b दिया होता तो a प्लस b रखे, R1 का वैल्यू a, तो प्लस माइनस कटेगा तो b ना बचेगा। फिर R3 माइनस R1 है सर, R3 का वैल्यू कितना दिया था? c प्लस a, माइनस करवाएंगे R1 का, R1 का वैल्यू a, तो प्लस माइनस कटेगा तो क्या बचेगा? c। जब इसमें ये चीज बचा तो इसमें भी तो वही चीज बचेगा ना। इसमें से नीचे वाला से ऊपर को घटाएंगे तो p से p कैंसिल तो कितना? q। इसमें से इसको घटाएंगे तो p से p कैंसिल तो क्या बचेगा? 8। इसमें से इसको घटाएंगे तो x से x कैंसिल तो कितना? y। इसमें से इसको घटाए तो कितना हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है सर? हाँ हाँ बोलिए। कोई दिक्कत सर? पीछे राबिया सो रहे सर। ऋषु आपको इसमें कोई दिक्कत? चले आपको सर कहाँ पे दिक्कत है? हाँ बोल। यहाँ से सर आपको लिखाए थे सर रूल, आप लगता है घर जाके नहीं पढ़े थे। वहां पे लिखा है जब किसी भी सारणिक में रो या कॉलम को इंटरचेंज करते तो उसके साइन में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा या चौथा नंबर यही था सर, तीसरा था ना सर? कोई दिक्कत? पीछे प्रिंस, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सर, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं तो ये तभी बनेगा सर। काहे नहीं होगा सर, आपको अभी समझाए। कोई दिक्कत सर? अभी हम सर धीरे 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 बहुत दूर तक ले चलेंगे सर। आप लोग बनाएंगे सर, 1-2 दिन बर्दाश्त कीजिए तब उसके बाद बनेगा सर। अभी हम जब जैसे 40 क्वेश्चन पार करेंगे तब आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा सर। हाँ 40 जी सर। अभी आप सर थोड़ा सा देखिए, सीखिए, समझ में आया कि नहीं? ये समझ में नहीं आया सर? कोई दिक्कत? अगला बढ़े थोड़ा सा सर। अभी देखिएगा बहुत अच्छा अच्छा चीज आएगा सर। खाली आप अपना सोच को अच्छा रखिए सर, मैथ बहुत इजी है। थोड़ा सा देख लेते हैं सर। आपके पास जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6 नंबर, अगर मेरे पास ये सर 0 है, a है, माइनस b है सर, यही ना सर, और माइनस a है, 0 है, माइनस c है, c हो गया, ये 0 हो गया, बराबर कितना दिया हुआ सर? 0 प्रूव करना। ठीक है सर? तो आपको देखना है सर, जब किसी भी अगर डिटर्मिनेंट्स में सर अगर डायगोनल मेरे पास कहीं भी 0 दिखे तो उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए सर, बस। नहीं सर बताए थे, जब किसी भी रो या पूरा कॉलम में अगर 0 बनता तो पूरा 0 हो जाता है, जब 2 हो अगर 0 रहता तो एक्सपेंड कर देते। और तीसरा जब बोले थे जब जब डेल्टा बन जाए, क्या बोलते हैं, तीनों का डायगोनल 0 बन रहा है तो आपको एक्सपेंड करने के लिए मॉडुलस निकालने बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। अगर हम a का मॉडुलस निकालते हैं सर तो पहला स्टेप में सर 0 होगा, तो ये और ये छोड़ देंगे तो 0 माइनस c और 0। कोई दिक्कत? पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस। दूसरा क्या लेंगे सर? अच्छा हाँ सर, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। अगर हम पहला सर क्या चीज प्लस लिए तो दूसरा क्या लेंगे सर? माइनस। कोई दिक्कत? अगर हम a को लेते हैं सर, बीच का पूरा भूल जाएंगे सर, माइनस a माइनस c b 0, इतना में कोई दिक्कत सर? लास्ट में क्या लेंगे सर? प्लस लेते हैं पर बीच में साइन किसका है सर? माइनस b लिए सर। ये लाइन और ये लाइन को छोड़ दिए, कितना में b और c। कोई दिक्कत सर? चलिए आपको पता होगा किसी चीज को 0 से गुना करवाएंगे पूरा कहानी खत्म सर।
ये तो पूरा जीरो हो गया, माइनस ए बचा क्या? अगर इसको इससे इंटू करेंगे तो जीरो, इसको इससे इंटू कर, बीच में साइन पहले माइनस का, इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस माइनस, तो बीसी हो गया क्या? बीच में माइनस बी, इसको इससे इंटू करेंगे तो, और ये प्लस कितना? जीरो। कोई दिक्कत सर? ठीक है सर, देख लेते हैं। अगर जीरो से इंटू करवाएंगे जीरो, अगर इसको इससे इंटू करवाएंगे तो माइनस ए बी सी, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, प्लस और माइनस, कितना हो गया सर? जीरो। कोई दिक्कत सर? आपको ये याद रखना है, जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर डायगोनल जीरो बनता है डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना सर, उसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट मॉडुलस निकाल देंगे। याद रहेगा सर? जब डायगोनल जीरो बने तभी ये रूल लगाएंगे, बाकी वरना नहीं लगाएंगे। कैसे लिख देंगे सर? आप न जानते कि सर जीरो आ रहा है, पर जो कॉपी चेक करता है सर वो बुड़बक होता है। कोई दिक्कत सर? राबिया नींद आ रहा है सर? हाँ चले सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन चल रहा है सर। आप माइनस ए स्क्वायर ए बी, और सर देखिएगा तो कितना है? ए सी, ये बी ए हो गया माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? बी सी, यही ना दिया हुआ है सर? सी ए दिया हुआ है, ये सी बी दिया हुआ है, और कितना है सर? सी स्क्वायर। हमको प्रूफ कितना करना है देख लेते हैं सर। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज को लेके आना सर। देख लेते सर, अगर आपको पता होगा सर, ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया, कोई दिक्कत है सर? ये मेरा C1 हो गया, C2 हो गया, और C3, यही ना हो गया सर? अगर बहुत अच्छा से देखिएगा तो R1 में सबके पास A होगा, R2 में सबके पास B होगा, और R3 में C। कोई दिक्कत सर? तो अगर हम लिख सकते हैं क्या, टेकिंग कॉमन, देखिए तो A B C फ्रॉम किससे ले रहे सर? R1 R2 और R3। कोई दिक्कत सर क्या? चलिए A B C कॉमन ले लिए, A B C, तो इससे पूरा से A निकाल लिए होंगे तो माइनस A B C, यही ना बचा होगा? इससे पूरा से B निकाल लिए तो A माइनस B और C, E पूरा से क्या निकाले तो A B माइनस C। कोई दिक्कत सर यहाँ तक? अब बहुत अच्छा तरीके से दिखता होगा, C1 में सबके पास A, C2 में सबके पास B, और C3 में सबके पास C। कॉमन ले ले सर, फिर से कॉमन क्या लिखेंगे सर? टेकिंग कॉमन, कॉमन जो ले रहे सर कितना ले रहे? A B C फ्रॉम किससे ले रहे सर? C1 C2 और कितना? C3। जैसे ही A B C कॉमन लेते तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बन जाएगा ना सर? तो यहाँ पे कितना लिखेंगे सर? तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या सर? चलिए यहाँ पे क्या बचा होगा? -1, फिर 1 और 1, नीचे क्या बचा? 1 माइनस 1 1, फिर यहाँ पे क्या बचा? 1 1 माइनस 1। कोई दिक्कत सर? चलिए सर थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो चला ही सर। यहाँ से अगर -1 लेते तो कौन लाइन छोड़ते? ये और ये, तो -1 और 1, ये 1 माइनस 1। जी सर, अगर यहाँ पे कितना बचा हुआ? पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर -1 लेंगे तो सर कौन बीच वाला छोड़ देंगे? कौन? कितना बचेगा सर? ये ना दिए थे सर, तो कौन कौन बचेगा सर? 1 1 1 माइनस, फिर तीसरा सर प्लस ना, चलिए ये पूरा छोड़ेंगे तो 1 माइनस 1 1 1, यही ना बचा सर। चलिए ये A स्क्वायर B स्क्वायर ये C स्क्वायर, यहाँ पे -1, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1, बीच में माइनस फिर 1, यही ना हो जाएगा सर। ये -1 हुआ सर, इसको इससे इंटू -1 -1, कोई दिक्कत? ये +1 का 1 हुआ सर, इसको इससे इंटू करेंगे तो 1, बीच में माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत क्या सर? चलिए सर A स्क्वायर B स्क्वायर ये कितना? C स्क्वायर, ये तो 0, किसी चीज को 0 से गुणा किया 0, ये -1, ये -2 हुआ, -2 को 2 से -1 से गुणा करेंगे तो +2,
एक एक दो और दो दो को जोड़ देंगे तो 4a² b² c²। कोई दिक्कत क्या सर? कोई दिक्कत सर? अगला चले। सौरभ नहीं समझ में आ रहा है सर? हाँ, कोई दिक्कत? ऊपर से जा रहा है सर? ठीक है। अरे सर मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, एकदम 100% गारंटी रखिए सर। हाँ सर, क्योंकि सर कॉमन लिए थे, एक बार ए बी सी यहाँ से भी कॉमन लिए, एक बार ए बी सी यहाँ से, ए बी सी कोई भी सी से गुना कर। पता कैसे चलेगा ये चीज कॉमन लेते हैं? आप देखिएगा तो सर अच्छे से दिख रहा है सर, क्योंकि स्क्वायर के रूप में प्रूव करना है सर। अगर इधर से भी, अगर पहला स्टेप में अगर पीछे, अगर पहला स्टेप में या तो आपको मन करता है C1 से कॉमन लेने का, देखिए तो ए सबके पास है, बी सबके पास है, सी सबके पास है, चाहे इधर से रखिए तो ए बी सी तीनों के पास है। जितना अच्छा सोचिएगा उतना अच्छा। मैंने नहीं सर, उतारना नहीं सर, आपके मोबाइल में आ जाएगा सर। चले सर अगला देखें क्या? देखिएगा सर, ये क्वेश्चन शायद बताए थे आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी देख लेते एक बार। उस दिन थोड़ा सा लास्ट हो गया था इसलिए छोड़ दिए थे स्पीड में। क्या किए थे सर उस दिन, याद है इसमें सर? क्या बोले थे सर? एक बार में हम लोग कितना बार लगा सकते हैं? दो बार। दो बार लगाने के लिए हम लोग पहला स्टेप में लिख सकते हैं R1 के प्लेस में सर R1 माइनस, और दूसरा स्टेप में सर R2 माइनस R3 कह सकते हैं सर। चलिए सर, ऊपर वाला में से घटा रहे, एक में से एक को घटाएंगे, ए में से बी को घटाएंगे, a² माइनस b² से घटाएंगे सर, कोई दिक्कत? 1 में से 1 को घटाएंगे, b में से c को घटाएंगे, b² माइनस कितना सर? b² माइनस कितना? c²। चलिए सर, ये 1c² कोई दिक्कत सर? अगर हम इस चीज को सर 0 a माइनस b, इसको हम कह सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, ये ना हो जाएगा सर। ये 0, ये b माइनस c, इसको भी b प्लस c और b माइनस c, इसको 1c और कितना? c²। कोई दिक्कत सर? क्या सर? क्योंकि सर a माइनस बी के रूप में लाना, a और a माइनस बी आप कहां से बना सकते हैं? जब ऊपर वाला से नीचे वाला को घटा देंगे। b माइनस सी बनाना है तो कहां से ला सकते हैं? जब b में से c को घटा देंगे सर, ये ना हो जाएगा सर। तो एक बार में हमको दो ही कुछ चीज लगा सकते हैं सर, तीसरा नहीं। अब इन्हें बोलेगा कि R3 माइनस R कर देंगे, एक बार में दो ही बार लगा सकते हैं सर, ठीक है सर। चलिए अब इसके पास ये R1 हो गया सर, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। अगर सर हम मान लेते a माइनस बी को अगर 0 से इंटू करवा देंगे तो 0 हो जाएगा सर। तो अगर हम यहाँ पे a माइनस बी अगर ले लेंगे तो तीनों से a माइनस बी कॉमन हो जाएगा सर, और किसी चीज को 0 से इंटू करवाएंगे तो 0 भी बन जाएगा सर। तो अगर हम R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं सर, क्योंकि दोनों के पास है और यहाँ पे 0 भी है सर। तो हम क्या लिखेंगे सर? टेकिंग कितना लेंगे सर? कॉमन। कितना लेंगे सर? a माइनस बी और b माइनस सी फ्रॉम किससे ले रहे सर? R1 और R2, यही हो गया सर। जब हम a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा होगा सर? यहाँ पे क्या बचा होगा सर? आप बोले सर 0 हो गया, 1 हो गया, a प्लस बी, यही ना। फिर कितना? 0 1 b प्लस सी, फिर नीचे 1c²। बोले थे सर जब किसी भी रो या कॉलम में डायरेक्ट दो को 0 बन जाएगा तो उसके कॉर्नर से एक्सपेंड कर देंगे सर, यही ना सर। अगर a माइनस बी और ये कितना? b माइनस सी, अगर यहाँ से 1 से एक्सपेंड करते हैं सर तो ये लाइन और ये लाइन पूरा खत्म हो जाएगा सर। तो आप इस चीज को इससे गुना कीजिएगा सर, तो b प्लस सी, बीच में साइन माइनस, इस चीज को इससे गुना करेंगे सर, माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा, माइनस a माइनस b बनेगा क्या सर? अगर इससे देखेंगे तो b से b कैंसिल, तो c माइनस a को 1 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? c माइनस कितना हो गया सर? a। कोई दिक्कत क्या सर?
कोई दिक्कत? अब तो सीखिए सर। चले सर अगला, एक यहाँ पे सर कहाँ किए थे, यहाँ पे सर अगर बोले थे उस दिन सर जब कभी भी रो या कॉलम में लगातार दो वो जीरो बन जाएगा तो डायरेक्ट उसके कॉर्नर से एक्सपेंड कर देना सर, ठीक है। अगर हम 1 से उठाते तो 1 लिए ना सर, तो ये लाइन और ये लाइन को तो छोड़ ही देंगे, तो बचेगा क्या, ये ना, इसको इससे इंटू किए, बीच में साइन माइनस, इसको इससे इंटू किए, कट गया सर। अगला क्वेश्चन को गौर से देखिएगा सर, ठीक है सर, अगला क्वेश्चन को अच्छा से देखेंगे सर, ठीक है सर। वैसा ही नहीं है सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन है सर। 8 का 2 नंबर है सर क्वेश्चन, 1 है, ए है, ए स्क्वायर है, फिर कितना है सर 1 है, बी है, कितना है सर 20, नहीं 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 ये क्वेश्चन पहला में सर जाके 1 1 1 यही ना, ए बी और फिर ए क्यू बी क्यू और कितना सी क्यू। प्रूफ जो करना है सर कितना करना है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये चीज लाना है एकदम सर। देखिएगा अच्छा से सब, नहीं मैं फ्रिज पे होगा। देखिए अगर हमको अगर a माइनस बी बनाएंगे तो कैसे, ऐसे घटाएंगे सर, b माइनस सी लेंगे तो ऐसे घटाएंगे सर। ये मेरा C1 का प्लेस हो गया, ये कितना C2 का प्लेस, और ये सर कोई दिक्कत सर। चले कैसे घटा रहे सर, अगर हम देखते हैं C1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं सर, C1 माइनस C2, और C2 के प्लेस पे क्या लिखेंगे सर, C2 माइनस C3 लिखे सर। चलिए आप 1 में से 1 को घटाइए तो सर, फिर यहाँ पे भी C2 माइनस C3, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना, कोई दिक्कत सर। ए देखिए ना सर, C1 हो गया सर, सही है। एक बार में 2 को ही रूल अप्लाई कर सकते हैं सर। अगर A में से B को घटाएंगे तो सर, B में से C को घटाएंगे तो, और लास्ट में इसमें से इसको घटाएंगे तो, इसमें से इसको घटाएंगे, और लास्ट में इतना में कोई दिक्कत सर, कोई किंतु परंतु। कभी पढ़े थे सर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े थे सर, कितना पढ़े थे सर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कभी पढ़े थे? गलत लिखे सर, हम सही लिखे सर, सही जी सर, सही है सर, सही है सर। प्लस में यहाँ माइनस होता, माइनस में प्लस, ठीक है सर। 0 0 1 a माइनस बी यहाँ पे और यहाँ पे, अब इसके जगह पे क्या लिखेंगे सर, a माइनस बी इंटू सर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। और लास्ट में मेरे पास कितना था, सी क्यू, ठीक है सर, यही ना हो गया सर। अगर बात करेंगे तो अगर देखिएगा तो a माइनस बी को अगर 0 से इंटू करवाएंगे तो सर 0, तो a माइनस बी यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को 0 आ गया, तो यहाँ से एक्सपेंड करवाएंगे तो सर इसको और इसको इतना गुना कौन करेगा, ऐसे आप बोले कि ये लाइन से ऐसे करवाएंगे सर, हाँ तो ऐसे ही करवाएंगे, तो इतना गुना कौन करेगा सर बैठ के। आप कर सकते हैं तो घर में अगर आपके पास समय होगा तो जरूर अवश्य कीजिए, अगर हो जाएगा तो कल हमको दिखा देंगे सर, ठीक है सर। देखिए सर ये मेरा C1 हो गया सर, ये कितना हो गया C2, ये ना हो गया। दोनों से अगर इससे a माइनस बी और इससे b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं सर। पहले सर हम क्या लिखेंगे सर, कॉमन जो लेंगे सर वो कितना, a माइनस बी और b माइनस सी, किससे किससे ले रहे, फ्रॉम जो ले रहे सर किससे ले रहे, C1 और C2 से, ये ना सर। अगर आप a माइनस बी कॉमन लिए और b माइनस सी कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा होगा सर, 0 0 1, यही ना। यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले लो 1, यहाँ पे क्या बचा होगा सर,
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या बचा होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस और यहाँ पे सी क्यू। इतना में पहले किसी को कोई किंतु परंतु ऐसा हाँ तीन नहीं क्या सर हाँ तीनों के पास था तो किसी चीज को जीरो से इंटू करवा देंगे तो क्या अच्छा होगा सर कॉलम से कॉमन ले सकते तीनों से ले सकते एक से अगर तीनों के पास सेम चीज हो तो ले सकते तब लेंगे यहाँ तक सही है। आप बोलिए सर क्या बोल रहे थे इंटू किसी चीज को जीरो से गुना करवाएंगे तो कितना हो गया जीरो। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी इंटू जीरो लेंगे तो कॉमन नहीं हो जाएगा सर तो फिर जीरो से इंटू कराएंगे तो कितना हो गया जीरो भी तो बन जाएगा। कोई दिक्कत सर यहाँ तक बढ़े आगे। अब आपको बोले थे सर जब कभी भी दो को जीरो बन जाएगा तो एक्सपेंड कर देंगे सर तो कहां से एक्सपेंड करवाएंगे 1 से तो आपके पास a माइनस बी और इंटू कितना बचा होता b माइनस सी एक्सपेंड यहाँ से 1 से करवा रहे सर तो ये लाइन और ये लाइन पूरा खत्म हो गया सर। इसको इससे गुना करेंगे इसको चलिए इसको अगर इस चीज को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया बी सी और ये कोई दिक्कत सर बीच में साइड अगर इस चीज को इससे गुना करेंगे सर यही चीज होगा पर आगे माइनस का माइनस के कारण क्या होगा सर माइनस हो जाएगा तो क्या बनेगा सर इतना में कोई दिक्कत सर। चलिए कुछ कटा क्या सर बी स्क्वायर से और कुछ कटा क्या सर नहीं कटा नहीं कटा नहीं काटेंगे बी माइनस सी बचा क्या सर। अगर थोड़ा सा ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी और ए माइनस सी लिख सकते हैं सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को नहीं लिख सकते सर कितना लिखेंगे सर सी प्लस ए और सी माइनस ए कोई दिक्कत सर क्या। अब यहाँ पे देखेंगे सर ए को बचा क्या बी सी यहाँ पे अगर सर देखिएगा तो दोनों के पास कॉमन क्या सर अगर हम प्लस बी कॉमन ले लेते हैं सर तो इसके पास क्या बचेगा सी इसके पास क्या बचेगा कोई दिक्कत क्या सर इस लाइन में दिक्कत। चले a माइनस बी और ये कितना बचा b माइनस सी अगर इस दोनों से c माइनस a कॉमन ले सर अगर मेरे पास दिखलाई क्या सर करके अगर c माइनस a कॉमन लेते तो इसके पास क्या बचा होगा तो कितना बचा c प्लस a इसके पास क्या बचा प्लस b ये चीज बचा होगा सर यही ना बचा तो हम इस चीज को सरिया के a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a और इसको सरिया लेंगे तो क्या होगा a प्लस b प्लस सी कितना प्रूफ करना था सर कोई दिक्कत सर पीछे हम भाग जाएंगे सर मुंगेर छोड़ के या आप भाग जा रहे हैं सर हमको छोड़ के सर जी सर जितना हम लिखे सब चीज लिखना चाहिए लिखेंगे सर कि स्तंभ कितना C1 और स्तंभ C2 से इतना कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले सर कैसे बनाएंगे सर आपको प्रूफ जो जैसे दिया हुआ है बस उसी चीज को देखेंगे सर a माइनस बी हम कहाँ से बना सकते हैं सर a और b को घटा देंगे b माइनस सी कहाँ से घटा बना सकते हैं तो घटाएंगे तो अपने दिखेगा जैसे सोचिएगा वैसे आएगा सर ठीक है सर बढ़े आगे। चलिए सर अगला देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है सर अच्छा 9 नंबर है ना पहले हम 10 बता रहे हैं दोनों तब फिर 9 बताएंगे सर ठीक है सर पहले 10 बता रहे हैं फिर 9 बताएंगे थोड़ा सा एकदम अच्छा से देखेंगे जितना क्वेश्चन है सर सब बेसिक है। चलिए 1 नंबर है ना सर 10 का x प्लस 4 दिया हुआ है सर ये 2x है यहाँ पे भी कितना 2x यहाँ भी 2x है ये भी कितना 2x ये x प्लस 4 ये कितना 2x ये 2x है x प्लस 4 है कौन बोल रहा है सर इक्वल टू मेरे पास 5x प्लस 4 है सर इंटू दिया हुआ है सर 4 माइनस x का होल स्क्वायर यही चाहिए ना सर। सबसे पहले सर 5 को x और 4 कहां से ला सकते हैं चाहे आप इस लाइन को ऐसे जोड़िए चाहे इस लाइन को ऐसे जोड़िए अगर आप बोलिएगा तो R1 पूरा जोड़ देंगे
या C1 जोड़ देंगे, किसको R1। तो ये मेरा R1 होता है सर, ये R2 होता है और ये कितना R3। कोई दिक्कत सर? चलिए सर R1 के प्लेस पे लिखे सर, हम क्या कह सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R2। कोई दिक्कत सर? चलिए 2 और 2 4, 4 और 1 5x प्लस कितना 4। चलिए यहाँ पे जुटा सर, फिर यहाँ पे जोड़ते 2 और 2 4 और 1 तो 5। R1 के प्लेस पे ना जोड़े सर, R1 के प्लेस पे ना जोड़े सर, R1 के प्लेस पे ना, ऐसे ना ऊपर वाला में जोड़ेंगे सर, क्योंकि R1 का लाइन ये ना सर। चलिए 2 और 2 4 और 1 तो 5x प्लस कितना 4। 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5x प्लस 4, ये हो गया। R2 नो चेंज, x प्लस 4 ये कितना 2x। R3 भी नो चेंज। कोई दिक्कत इस लाइन में सर? देखिएगा तो सर अभी आप जो बोले थे कॉमन, देखिएगा तो तीनों के पास सेम चीज हो गया सर, कॉमन ले सकते हैं। किस लाइन से ले रहे सर? R1, ये ना सर। क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन कितना लेंगे सर 5x प्लस फ्रॉम किससे, यहां से। कोई दिक्कत सर? चलिए कॉमन ले लिए सर, कितना बचा सर 5x प्लस 4, यही ना हो गया सर। यहाँ पे कितना 1 1 1, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इतना में कोई किंतु परंतु। आप थोड़ा सा सोचिए अपने से कैसे, किस दोनों लाइन में सेम मिल रहा है सर? ये दोनों लाइन में सर देखिए तो जगह एक जैसा है सर, इसके पास तो सर हाँ तो तब कॉमन ले लेते सर, दोनों से कॉमन लेते ना सर, वैसे ही छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत सर? आप बोलिए सर 4 माइनस एक्स बनाना क्या कर सकते हैं सर? तो स्क्वायर भी बन जाएगा सर। आप सोचिए सर, आप सोचिए सर कि हमको सबसे पहले तो तीनों तो 1 बन गया सर। आपको सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सर जब 2 को 0 बन जाता तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेते सर। 2 को 0 तो 2 को 0 बनाने के लिए R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 घटा दे सर। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 और इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 तो बच जाएगा ना सर, और डायरेक्ट गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा सीधा सर। एकदम आएगा सर, एकदम गारंटी है आएगा। देख आया कि नहीं सर? चलिए सर R1 के प्लेस में लिख सकते हैं क्या सर? R1 माइनस नहीं, हम घटा रहे हैं ऐसा है सीना सर, तो C1 ना होगा सर। R1 कब होगा सर? जब हम ऊपर नीचे घटाएंगे। हम घटा रहे हैं ऐसे ऐसे ना, यहाँ जोड़े सर सही, यहाँ जोड़े सही। अगर हम ऊपर से इसमें से इसको घटाते तो R1 माइनस R2, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो C1 माइनस C। ठीक है सर? चलिए अगला क्या है? चलिए सर कहाँ पे C1 के प्लेस पे लिख सकते हैं क्या? C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पे सर C2 माइनस कितना C3 हो जाएगा क्या? यही ना? तो यहाँ पे सर पहले से मेरे पास 5x प्लस कितना दिया था सर 4, यही ना सर। चलिए 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, यहाँ पे भी ये 1 में से ये 1 को घटाएंगे 0, लास्ट में कितना सर? चलिए यहाँ पे घटाते 2x में से x प्लस 4 को घटा रहे, 2x में से x प्लस 4 को घटाए तो 2x माइनस x माइनस 4, तो ये x माइनस 4 कह सकते हैं सर। सही है? सही है? तो ये कितना बचा सर बोला? x माइनस 4। इसमें से इसको घटाएंगे सर, अगर x प्लस 4 में से 2x को घटाएंगे तो 4 माइनस x कहलाएगा क्या सर? ये ना हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस कितना x, और ये तो नो चेंज जैसे था और सही रहेगा। ठीक है सर? अब नीचे 2x में से 2x को घटाएंगे तो 0 ना सर। अब यहाँ पे 2x में से x माइनस 4 को घटाएंगे सर, यहाँ घटा के दिखाते कितना है सर? हाँ सर वही चीज है, देखिए ना 2, अगर इसमें से इसको घटाएंगे सर तो 2x का 2x लिखे, बीच में साइन माइनस का x प्लस 4, तो माइनस इंटू करेंगे तो ये नहीं सर। सही है? कितना लिखेंगे सर? x माइनस 4 और लास्ट में कितना था सर? x प्लस 4, यही ना हो गया सर। चलिए मेरे पास कितना दिया होता सर?
5x प्लस 4 है सर, दो को 0 बन गया सर, तो क्या करेंगे सर, तो यहां से इसको और यहां से इसको छोड़ देंगे सर, तो 1 तो हो गया सर, और जब इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना हो गया सर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। किसी चीज को 0 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत क्या सर? चलिए सर, यहाँ पे जैसे था तो ये मेरे पास कितना हो गया, 5x प्लस 4 हो गया सर। अब ये जो 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पर यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम सर थोड़ा सा देखिएगा, चलिए सर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, हम इस चीज को लिख सकते हैं -1 और 4 माइनस एक्स और ये टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉमन ले लेंगे सर। अगर माइनस से इंटू करेंगे तो पीछे चल जाएगा सर। हाँ, अगर आप बाहर निकालिएगा तो -1 का भी स्क्वायर निकालेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर करेंगे सर। तो अगर -1 का भी स्क्वायर और -4 माइनस एक्स का भी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर इसको इंटू करवाएंगे तो वही चीज आएगा। तो हम इस चीज को कितना लिख सकते हैं सर, इंटू कितना, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई किंतु परंतु सर? सर आपको भी सर लाना पड़ेगा सर। हाँ क्या बोल, हाँ बात कीजिए सर। कोई दिक्कत सर आपको सर? सर आप अपने मन में ये सोच के रखे कि हमको नहीं समझ में आता, जिस दिन अपने सर से निकाल दीजिए ना उस दिन से समझने स्टार्ट हो जाएगा सर। आपसे तो सर ज्यादा ही सर ये थी सर, तो इसको हम सिखा दिए तो फिर आप क्या है सर, आपको मन में इच्छा है कि हमको समझे में नहीं आता सर। बाकी आपको अगर दुनिया का कोई चीज सिखाया जाएगा तुरंत सीख लेंगे सर। क्या सर? हाँ बस मोई मोई बोलने बोलिए तुरंत सीखेंगे सर, कोई गाना सुनाने बोलेंगे तुरंत सीखेंगे, पर मैथ नहीं सीखेंगे। क्या सर बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ ऋषि बोलिए। सर हम जोड़ के भी एक दिखा देते ना सर। आपको पता होगा ये R1, एक मिनट, ऐसे जो R1 सर ऐसे होता है सर, तो x प्लस 4 ये 2x और यहाँ भी प्लस कितना 2x, अब जोड़िए तो सर कितना हो गया सर, तो 5x प्लस 4 नहीं हो जाएगा सर R1? जी सर ऐसे, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया, R3 तो ऐसे ना जोड़ेंगे सर, और C1 रहेगा तो ऐसे 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 ना जोड़ेंगे। बस आप याद रखना है R1 ऐसे किया और C1 ऐसे, जो सोया हुआ है R1, जो जगह हुआ है सर C1, याद रहेगा सर? हाँ सर क्या बोली ना, छुट्टी ली जय सर। चलिए इसका 2 नंबर को देखेंगे सर। जी सर ये चैप्टर बुक का सबसे इजी चैप्टर है और एगो 5 नंबर गारंटी आएगा तो आएगा एगो। जी सर एगो सर, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप पलट के देख लीजिएगा सर, और नहीं तो बोलिएगा तो अभी हम दिखा भी देते सर। हाँ सर ये सर इजी ही चल रहा है सर। चलिए सर थोड़ा सा गप नहीं सीखिए सर, ऐसे कुछ नहीं पढ़ा पाते आपको। चलिए थोड़ा सा देख लेंगे, के क्यू को छोड़ दीजिए, 3y प्लस के कैसे बना सकते हैं सर? तो आप R1 जोड़िए चाहे C1 जोड़िए, किसको जोड़े सर? चलिए अभी C1 जोड़ते, इसके पहले R1 जोड़े देंगे सर। तो C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या है सर? तो ये आप ऐसे जोड़े सर, इसको इसको इसको, ठीक है। तो अगर हम जोड़ेंगे तो किसके, C1 वाला लाइन तो ये ना हो गया सर, यही हो गया, तो इसी प्लेस पे आएगा सर। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना, 3y प्लस, यहाँ पे y, यहाँ पे y, इस तीनों को जोड़ेंगे तो सर 3y प्लस k, यहाँ पे सर y प्लस, और ये कोई दिक्कत सर, यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे 3y प्लस k, यहाँ पे y, यहाँ पे सर अब बोले कितना, यहाँ तक कोई किंतु परंतु सर? अगर तीनों से कॉमन ले सकते हैं सर, किससे कॉमन लेंगे? C1 से ना कॉमन लेंगे सर, तो क्या लिखेंगे? टेकिंग कॉमन
3y प्लस फ्रॉम, आप C1 से लिए तो कितना बचा होगा सर C1 के पास? कितना सर बोले? 1 1 1, यही ना बचा सर। इसके पास क्या? इसके पास, और नीचे वाला के पास y, यहाँ पे, यहाँ y, यहाँ पे। अभी जस्ट बोले थे सर 2 को 0 बनाना है सर, कैसे घटाएंगे सर? इसमें से इसको घटाए और इसमें से इसको घटाए सर, तो आप ऐसा में घटा रहे सर, ये R1 ये R2, ये कितना 1 में से 1 को घटा, सॉरी किसके प्लेस पे? R1 के प्लेस पे कितना R1 माइनस, और R2 के प्लेस पे सर R2 माइनस कितना R, कोई दिक्कत सर? चलिए आगे कॉमन भी लिए हुए थे सर, जाने लिखे थे सर, कितना सर 3y प्लस के, यही ना? यहाँ पे भी कोई दिक्कत सर? चलिए थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, एक में से एक को घटाए, एक में से एक को घटाए, लास्ट में इसमें से इसको घटाइए सर, y माइनस वाई प्लस के सर, यही है ना सर? y माइनस माइनस के ना सर, के से के कटेगा माइनस, कोई दिक्कत सर? इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? अरे सर इतना सोचते क्या है सर, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचा? के, ये यहाँ पे y, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाइए सर, कि माइनस के, और ये सर माइनस ये y प्लस के, घटाएंगे सर y माइनस y माइनस के, तो y से y कटेगा, क्या बचेगा? क्या सोच है सर आप लोग का? माइनस के, यहाँ पे कितना हो गया? कोई दिक्कत सर? जब 1 बन जाता था तो इस लाइन और इस लाइन को छोड़ दिए, तो ये कितना बचा सर? 3y प्लस के, आपको पता होगा 1 को ले रहे सर, इसको इससे गुना, माइनस माइनस तो के स्क्वायर, बीच में किसी चीज को 0 से गुना किए, 1 से अगर के को स्क्वायर को गुना करेंगे तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, अब धीरे धीरे समझ में आएगा सर। कोई दिक्कत सर आपको? सर कोई दिक्कत? राबिया कोई दिक्कत? उठाइए उनको। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चले सर। प्रिंस उड़ जाइए, सुबह हो गया है, थोड़ा सा सर अब और समय देंगे और अच्छा क्वेश्चन, के वो क्वेश्चन पढ़ाए सर, के पेज हुआ गिनिए तो सर 8 को के वो क्वेश्चन बताए सर, कैसे सर? 10 तो सर एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर तब छोड़ेंगे, ठीक है सर? चलिए सर अब तो एकदम गौर से देखिएगा, 9 नंबर से जो पूछेगा एक 5 नंबर में रहेगा। जैसे अभी आपका एग्जाम जो हुआ था सर, इसमें अगले साल 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था सर, इसके पिछले वाला क्वेश्चन एग्जाम में 13 नंबर पूछा था, और उसके पहले वाला में सर जाके 12 का 2 नंबर पूछा था सर, 15 नंबर क्वेश्चन नहीं। जब भी आएगा 9 10 11 12 13 14, बस एक को कंफर्म है, गारंटी नहीं आएगा एग्जाम कैंसिल रहेगा सर, ये भी गारंटी है। और नहीं तो एग्जाम्पल नंबर 16 ये, हाँ सर 16 ही एग्जाम्पल नंबर, ठीक है सर? ये भी क्वेश्चन है सर, एकदम गारंटी है सर, आप स्टम्प पे लिखवा लीजिए, नहीं आए तो पूरा साल का पैसा वापस। अब गप नहीं करेंगे सर। चलिए 9 नंबर को देख लेते सर, 9 नंबर है ना सर? अब आप लोग को बताना है सर x स्क्वायर और कितना है सर y और z। यहाँ पे कितना दिया हुआ? y स्क्वायर zx, z स्क्वायर बराबर में कितना प्रूव करना है सर? x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही ना होगा सर? आप सर क्या कर सकते हैं कि बनेगा सर, पहले R1 माइनस R2 करेंगे सर,
पर इस R1 माइनस R2 हो तो इसमें से ये दोनों फंस जा रहा है सर। जेड कॉमन ले लेंगे। जेड कॉमन ले लेंगे, किससे लेंगे सर? सर वो ले सकते हैं ना C1 वाला। C1 से सर x इसके पास नहीं सर। अगर इसके पास भी देखे तो कुछ कॉमन है ना। अगर ऐसा किया जाए सर, क्या इजी करने के लिए, यानी तो आप बोलिएगा तो हम लॉन्ग से भी चले जाएंगे सर, जो समझ में है। हाँ बोलिए सर। एक्स वाई जेड कॉमन किससे लेंगे सर? इससे इसके पास x था, इसके पास y, इसके पास z। क्या तीनों के पास x है क्या सर? या क्या तीनों के पास y है सर? तीनों के पास z है सर? नहीं। तो क्या करेंगे सर? देखिए सर, अगर हम ये काम कर सकते हैं क्या सर, इसके पास x नहीं था तो R1 में x से गुना, R2 के पास y नहीं था, y से गुना, और इसके पास z से गुना। जितना से गुना तो उतना से भाग भी, तो बैलेंस हो जाएगा सर। आप किसी चीज को बैलेंस कर रहे सर, 10th में बहुत अच्छे तरीके से आप शांत और अशांत के बारे में पढ़े थे। तो जब नीचे अगर 2 पे पावर मेरे पास अगर 4 होता था, इंटू 2 पे पावर 5 पे पावर 4 से इंटू करवाते थे, तो ऊपर भी तो इंटू करवाते थे सर, बैलेंस करने के लिए सर। तो यहाँ भी हमको तो बैलेंस करना होगा ना सर। बैलेंस करें क्या? थोड़ा सा एकदम अच्छा से गौर से देखिए, क्वेश्चन पूछेगा तो 5 में, वरना नहीं पूछेगा सर। अगर हम सर R1 में सर जाके x R1 करते, R2 में जाके y R2, और R3 में जाके कितना सर? Z R3। यही ना क्या सर, कि R1 में सबको x से गुना किए, R2 में सबको y से, R3 में कितना? Z। जब हम बैलेंस कर रहे हैं सर अगर ये चीज, तो 1/x y z से भाग भी लगाएंगे सर, क्योंकि बैलेंस करने के लिए अगर तीनों से फिर से कॉमन लेंगे तो x y z का करिएगा सर। ठीक है सर। अगर R1 में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पे कितना, और यहाँ पे सर कोई दिक्कत सर? अगर R2 में y से गुना किए, यहाँ पे तो x y, और यहाँ में z से गुना करेंगे तो यहाँ पे इस लाइन में पहले किसी को कोई दिक्कत है तो पूछना। कोई दिक्कत सर? अगर सर C3 के पास तीनों चीज सेम हो गया सर, अगर x y z कॉमन ले लेंगे तो बाहर से x y z से x y z कैंसिल हो जाएगा सर, पूरा 1 1 बन जाएगा सर। कोई दिक्कत सर? तो हम टेकिंग जो कॉमन ले रहे सर वो कितना लेंगे सर? कॉमन जो ले रहे सर कितना? x y z। फ्रॉम किससे ले रहे सर? C3 से। इससे कॉमन लिए सर, तो यहाँ पे x y और z कॉमन लिए, यहाँ पे कितना हो गया? यही ना सर, ये कंप्लीट। यहाँ पे कितना बचा? x क्यू और 1, यहाँ पे y क्यू 1, यहाँ पे सर z क्यू और 1। कोई दिक्कत क्या सर? अब हमको बनाना है कितना? ऊपर वाला से नीचे वाला को घटा देंगे सर, y माइनस जेड, नीचे इसमें से इसको घटा देंगे, पर जैसे ही इसको इसमें से घटाएंगे तो 0, यहाँ पे भी घटाएंगे तो कॉमन भी हो जाएगा और एक्सपेंड भी हो जाएगा, तो आंसर भी आ जाएगा सर। कोई दिक्कत सर? हाँ कैसे सर? देखिए ना सर, अगर एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर को घटाएंगे सर, अरे बेवकूफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है सर, हम लोग पढ़े थे बचपन में। ठीक सर, कोई दिक्कत? हम बोले सर जितना से गुना करेंगे उतना से भाग भी तो लगाएंगे सर, x से इंटू किया, y से इंटू किया, z से, तो उतना से बैलेंस भी तो करेंगे सर। चले देखे क्या, आप किसमें से किसको घटा रहे सर? ऊपर वाले से नीचे से, तो C1 माइनस और C2 माइनस C3। चलिए C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 और C2 के प्लेस पे सर C2 माइनस C3। कोई दिक्कत? चलिए कृपया पीछे वाले, इसमें से इसको घटाएंगे तो x स्क्वायर माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो x क्यू माइनस y क्यू, और 1 में से 1 को घटाएंगे 0, नीचे वाले से घटाइए सर y स्क्वायर माइनस
और यहाँ पे क्या बचा सर, नीचे जेड स्क्वायर, इसमें से इसको घटाइए सर, वाई क्यू माइनस जेड क्यू ना सर, ये जेड क्यू हो गया, और यहाँ पे सर जेड क्यू, यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे सर, 0 ये 1, कोई दिक्कत सर? जी सर। अगर हम इस चीज को कह सकते हैं क्या सर, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको ए क्यू माइनस बी क्यू का भी जैसे बताए थे फॉर्मूला, x माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, लास्ट में जी। यहाँ पे सर अच्छा प्लस और माइनस सर, यहाँ पे सर फिर कोई दिक्कत, 0, यहाँ पे सर जेड क्यू और 1 पीछे जाएगा सर, यहां तक कोई दिक्कत सर? अब x माइनस वाई और x माइनस वाई कॉमन हो जाएगा सर, y माइनस जेड कॉमन हो गया सर, कोई दिक्कत सर? अब थोड़ा सा नहीं को सर लिखे, पेज चेंज करें क्या? अच्छा रुकिए सर, ठीक है सर, ठीक है सर, दिख रहा है क्या? चले, अगर हम कॉमन ले रहे हैं सर, कहां से ले रहे हैं, कहां से कॉमन ले रहे हैं सर, तो टेकिंग क्या लिखेंगे सर, कॉमन कितना ले रहे हैं सर, x माइनस वाई और फ्रॉम किससे सर, R1 और R2 से कॉमन लिए सर, कितना, x माइनस वाई और y माइनस जेड। चलिए सर, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से देखेंगे, इसके पास क्या बचा, इसके पास क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस, और यहाँ पे क्या बचा सर, क्या बोले बाबू, अच्छा ऐसे नहीं लिया, हाँ C1 से लिए थे सर, चलिए सर, यहां से कितना हो गया सर, इसके पास वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस, और लास्ट में कितना है सर, नीचे लाइए जेड स्क्वायर और जेड क्यू 1, यही से ना सर, आप एक्सपेंड कीजिएगा 1 से, तो ये लाइन और ये लाइन पूरा खत्म हो गया सर, तो ये मेरे पास x माइनस वाई माइनस कितना जेड, 1 से एक्सपेंड किए थे सर। चलिए सर थोड़ा सा अच्छा से देखते हैं, इसको हम इससे इंटू करवाएंगे सर, और इसको इससे सर, थोड़ा सा सर बर्दाश्त करेंगे सर। चलिए सर देख लेते हैं, हम x प्लस वाई को किससे गुना करवा रहे हैं सर, जेड स्क्वायर, बीच में साइन, इसको इससे इंटू करेंगे सर, y प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई प्लस कितना वाई स्क्वायर, ये ना हो जाएगा सर, कोई दिक्कत सर, x माइनस वाई इंटू कितना हो गया y माइनस जेड, थोड़ा सा सर x से इंटू करेंगे कितना एक्स वाई स्क्वायर, x से इंटू करेंगे तो सर एक्स वाई जेड, x से इंटू करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर हो गया, y से इंटू करेंगे तो वाई क्यू, y से इंटू करवाइए वाई स्क्वायर, y से इंटू करेंगे तो या जेड स्क्वायर वाई। अब तो सर माइनस से इंटू करेंगे, सबको साइन माइनस से में आ जाएगा, डायरेक्ट माइनस में कर दे कि ब्रैकेट ले ले, y से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, y से इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया सर, y से इंटू करवाइए सर माइनस में वाई क्यू, ये हो गया, जेड से इंटू करवाएंगे सर एक्स स्क्वायर, जेड से इंटू करवाएंगे एक्स वाई जेड, फिर से इंटू करवाएंगे सर वाई स्क्वायर जेड, यही ना बचा सर, कुछ कटा क्या सर, कहीं वाई क्यू से वाई क्यू कटता होगा, और कुछ कटा एक्स वाई जेड भी कटेगा सर, एक्स वाई जेड और कहीं कुछ दिखा सर, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड, ये भी कट गया सर। और कुछ कटा सर? एक मिनट, ये प्लस में ये माइनस में कट गया सर। और सर कुछ? यही ना सर? पीछे कृपया करके शांत रहेंगे सर। याद रखिएगा क्या क्या किए सर? कितना बोले थे सर? एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी ना गलती हुआ था सर। हाँ ये तो क्या है सर? याद रखिए सर, एक्स स्क्वायर। अब कुछ कटा नहीं कटा? चलिए नहीं काटा, नहीं काटेंगे सर। वाई माइनस जेड बचा सर क्या क्या देखिएगा तो? एक्स जेड स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर, फिर माइनस, फिर और कुछ बचा क्या? चलिए सर थोड़ा सा देख ले। दोनों से जेड स्क्वायर कॉमन ले ले सर, दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले, हो जाएगा सर। चलिए सर देख लेते हैं, एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया, दोनों से कितना जेड स्क्वायर कॉमन लिए सर? तो एक्स प्लस वाई बचेगा क्या सर? दोनों से कितना माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले सर, कितना बचेगा सर? यही ना हो गया सर? अगर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे फॉर्मूला पे बन जाएगा सर। हाँ हो जाएगा सर, हाँ हो जाएगा सर। देखते हैं सर, नए वो लास्ट में दिखाएंगे। एक्स माइनस वाई हुआ, ये वाई माइनस जेड हुआ सर। अगर इस दोनों को एक साथ लेंगे सर, ये दोनों को एक साथ लेंगे सर, तो ये जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया क्या? और ये सर बीच में किसका हो गया सर? इसको वाई प्लस, ये दोनों को बाहर, हाँ सर सर माइनस ही कॉमन लिए सर, माइनस। अगर इस दोनों को सरियाएंगे तो कितना हो गया? तो मेरे पास देखिएगा तो y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई बचेगा क्या सर? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं होगा सर, कुछ और सोचिए। कहीं सोचिए सर। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे थोड़े सा थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स माइनस वाई हुआ, वाई माइनस, यहाँ पे सर कितना बचा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो जेड प्लस एक्स और जेड माइनस और इंटू कितना हो गया सर? वाई प्लस जेड हो गया, और लास्ट में कितना हो गया सर? तो एक्स प्लस कितना वाई हो गया, ये ना बचेगा सर। अगर हम इस तीनों से सर कॉमन क्या ले सकते हैं सर? सर तो इंटू में मेरा बन गया सर, कहीं हम और कुछ सोचना होगा सर, इससे नहीं होगा। चलिए सर देखते हैं, अगर इस दोनों से सर अगर हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले सकते हैं क्या सर? इस दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो कितना होगा? z कॉमन ले सकते हैं? रुकिए तो सर देखते हैं सर।
हो गया। देखिए सर थोड़ा सा, अगर x माइनस वाई और y माइनस जेड हो गया सर, अगर हम किससे किससे कॉमन बोले थे लेने सर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, पहले हम सरियाते हैं सर, तो एक्स स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जेड हुआ सर, ठीक है सर, प्लस में कितना बचा हुआ, जेड स्क्वायर वाई और माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई लिए सर, ये हो गया। तो ये मेरे पास x माइनस वाई और y माइनस कितना हो गया, जेड। तो सर इस दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, क्या सर, ये लिखे सर, और ये चीज को लिखे, फिर ये चीज को लिखे, फिर ये चीज को, इस दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है सर, x और z कॉमन लेंगे तो z माइनस कितना, z माइनस x बचेगा सर। इस दोनों से कॉमन, इस दोनों से y, अगर y कॉमन लेते हैं सर, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया सर, क्या अब यही ना हो गया सर, अगर सर इस दोनों को सर फिर तो हाँ ले रहे सर, थोड़ा सा सर देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो x माइनस वाई हो गया और ये y माइनस जेड हुआ सर, ये फिर यहाँ पे क्या बनेगा सर, तो ये x जेड का x जेड, जेड माइनस एक्स हो गया, अब प्लस y, इसको हम जेड प्लस एक्स और जेड माइनस कितना, जेड माइनस एक्स, यही नहीं कह सकते सर। चलिए सर x माइनस वाई हो गया, y माइनस कितना जेड, इस दोनों से कॉमन जेड माइनस एक्स कॉमन ले क्या सर, तो जेड माइनस एक्स कॉमन लिए सर, इसके पास क्या बचा, एक्स जेड बचा, इसके पास कितना y इंटू जेड प्लस कितना एक्स, यही हो गया, आ तो गया सर x माइनस वाई, y माइनस जेड और ये जेड माइनस कितना एक्स हो गया ना सर, ये